दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि क्यों ना करूं मैं हनुमान बेनीवाल की तारीफ, क्यों ना करूं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 24 घंटे तक धरना देकर के आखिरकार सूरज माली के परिवार के जो मांगे थी उस मांगों पर सहमति बनवा ही दी। हनुमान बेनीवाल ने उन मांगों को पूरा करवा दिया। हनुमान बेनीवाल ने न्याय दिलवा कर ही दम लिया। जी हां दोस्तों, हनुमान बेनीवाल लगातार कल रात 2 बजे तक धरने पर डटे हुए थे। उसके बाद हनुमान बेनीवाल का ट्वीट आता है कि 2 बजे तक भी कोई सहमति नहीं बनी, सरकार और प्रशासन अपनी हठ धर्मिता पर अड़े हुए हैं। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि कल फिर से 11 बजे सभी लोग धरने पर पहुंच जाएंगे। और फिर से हनुमान बेनीवाल दूसरे दिन धरने पर पहुंच गए और वहां पर डेरा डाल दिया। वहीं पर जमकर बैठ गए कि जब तक इन मांगों पर सहमति नहीं बनेगी मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। और साफ तौर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कूच करने की भी चेतावनी दे दी थी। आखिरकार अब सूरज माली के परिजनों की जो मांगे थी उन मांगों पर सहमति बन चुकी है। सूरज माली का अहमदाबाद में इलाज चल रहा है, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। उसके पैर में 25 फ्रैक्चर हैं, हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। 5 डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, शायद पैर न काटने पड़ जाए। लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने और उनके परिजनों ने जो मांगे रखी थी प्रशासन के सामने, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और वो मांगे माननी पड़ी हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल सूरज माली के परिजनों को सरकार 25 लाख रुपए का मुआवजा देगी, जिसमें 20 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे। इसके साथ ही सूरज माली के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा, संपूर्ण खर्चा, इलाज का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी कि आखिर कौन इस मामले में दोषी है। इसके साथ ही संविदा पर नौकरी और एक दुकान का भी अलॉट किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा, एक दुकान दी जाएगी ताकि रोजगार कर सके, काम कर सके। तो इन तमाम मांगों पर सहमति बनी है। 25 लाख रुपए मुआवजा, इलाज का संपूर्ण खर्चा सरकार वहन करेगी, संविदा पर नौकरी, एक दुकान अलॉट की जाएगी जहां पर वो काम कर सके। इसके साथ ही निष्पक्ष जांच की भी सहमति बनी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में जो आरोपी हैं, जो सच में आरोपी हैं, जो वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने सूरज माली पर हमला किया, उसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है, जो सफेद पोश बदमाश है, क्या वो पकड़ में आएंगे? अभी भी कहीं ना कहीं मुझे यह शंका है कि वो असली गुनहगार बच जाएंगे। ये मांगे तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो असली गुनहगार बच जाएंगे जिन्होंने सूरज माली पर हमला करवाया, जो किसी और पर भी करवा सकते हैं, सवाल पूछने पर फिर से हमला करवा सकते हैं। लेकिन आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, आंदोलन किया, और मैं पहले से ही कह रहा था कि हनुमान बेनीवाल को मैं सलाम करता हूं, और सलाम इसलिए करता हूं कि वो जहां पर भी जाते हैं तब तक नहीं हटते जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक न्याय नहीं मिलता। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हनुमान बेनीवाल को मैं सलाम करता हूं। और आखिरकार हनुमान बेनीवाल की ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन वहां पर मौजूद है और हनुमान बेनीवाल ने इन पीड़ित परिवार को, सूरज माली के परिजनों को न्याय दिलाकर ही दम लिया। इससे पहले अशोक गहलोत भी वहां पर गए थे। अशोक गहलोत अहमदाबाद सूरज माली से मिलने भी गए थे, और अशोक गहलोत के साथ में उदयलाल आंजना भी थे, जो पहले मंत्री रह चुके हैं। वो सूरज माली के परिजनों से मिलने गए थे, वहां पर धरना भी किया था, मांगे भी रखी थी। लेकिन आखिरकार मांगे पूरी हुई हनुमान बेनीवाल के धरना करने के बाद में। अशोक गहलोत और उदयलाल आंजना वहां पर गए थे और वो वापस आ गए थे, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई, तो कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, कमेंट किए, मैसेजेज किए कि कांग्रेस भी लगातार सूरज के लिए लड़ रही है, आवाज उठा रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने परिवार की जो मांगे थी उन मांगों पर सहमति बनवाई, न्याय दिलवाया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से लगातार हनुमान बेनीवाल ने धरना दिया, लगभग 24 घंटे तक धरना दिया, पहले दिन रात को 2 बजे तक डटे रहे, दूसरे दिन भी शाम तक डटे रहे, उसके बाद आखिरकार इन मांगों पर सहमति बनी है और सरकार झुकी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? लेकिन अब यह सवाल यह भी जिंदा है कि आखिर इस तरीके से क्यों होता है? एक सवाल करने पर विधायक को अपना वादा दिलाने पर याद दिलाने, लेकिन दोस्तों एक सवाल यह भी जिंदा होता है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है? विधायक को अपना वादा याद दिलाने पर इस तरीके से क्यों किसी को मारा जाता है? क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना, लोकतंत्र में सवाल करना एक आम नागरिक का अधिकार नहीं है? एक नागरिक का अधिकार यह भी नहीं है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेता से, अपने विधायक से, अपने सांसद से सवाल कर सके। बहुत बुरा माहौल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।